मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सहज मार्ग की दिव्यता। हम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें आत्मानुभव की भारी ललक है और वे इसे पाना अपना कर्तव्य मानते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात करते ही हम अपने को एक सीमा में घिरा हुआ पाते हैं। ये सीमा क्या है? विचार और समझदारी का एक संकुचित क्षेत्र। हमारी वर्तमान अवस्था सीमित है, जिससे हम दूर नहीं जा पाते। यहीं से हम अधिक विस्तृत दृश्यों की ओर बढ़ते हैं। मेरा मतलब सत्य की झलक से है, लेकिन यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर है कि इस प्रयोजन के लिए हम किन साधनों और विधियों का प्रयोग करते हैं। यदि दुर्भाग्यवश हम ऐसे साधन अपना लेते हैं जो हमारी कमियों और बंधनों को बढ़ाते जाते हैं, तो निश्चय ही हम परम सत्ता से दूर होते चले जाते हैं। ऐसे तरीके हो सकते हैं जो पूरी तरह से हमारे स्वभाव के अनुकूल हों, लेकिन वे पूरी तरह से गलत और अक्षम हो सकते हैं। वे बच्चे के खेलने के खिलौने का काम करते हैं, जिससे भले ही थोड़े समय के लिए शांति मिल जाए, लेकिन जो हमें अधिकाधिक सुखोपभोग के प्रलोभनों की ओर ले जाता है। आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए शायद यही उसे प्रेरित करने वाला आकर्षण हो, लेकिन जब तक वह उस आकर्षण से बंधा रहता है, उसकी प्रगति रुकी रहती है। उसकी तुलना कुएं के उस मेंढक से की जा सकती है जो कुएं को ही अपनी दुनिया मान बैठता है। हमारा वर्तमान स्तर यदि हमारे अंदर उच्चतम प्रकार के अनंत आनंद की चेतना जागृत करता है, तो हम अनंतता के क्षेत्र में और आगे बढ़ने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान के एक कण के लिए उससे 10 गुना विवेक का होना जरूरी है। यदि इसका विवेक है तो निश्चित ही लक्ष्य हमारी दृष्टि में होगा और हम असलियत के क्षेत्र में बढ़ने को प्रेरित होंगे। कठिनाई तो तब होती है जब हम अपनी प्रगति के लिए चतुराई का प्रयोग कर खुद ही उसमें फंस जाते हैं। ऐसा होने पर स्वतंत्रता का विचार तक मन में नहीं आता। वास्तव में ये बहुत ही दुख भरी गाथा है। ऐसे लोग स्वयं अपने विचारों के शिकार होते जाते हैं, जो उनके चिंतन और अभ्यास पर पर्दे पर पर्दा लगाते जाते हैं। मतलब ये है कि उन्होंने अपने को खुद के तरीकों में ही ऐसा जकड़ रखा है कि उसमें से निकलने के लिए जो नुस्खे उन्हें सुझाए जाते हैं, उन पर भी वे ध्यान नहीं देते। इस प्रकार जिस चीज़ को लेकर हमने शुरुआत की थी, वही हमारी प्रगति में रुकावट बन जाती है। वास्तव में मानवीय आत्मा की प्रगति का कोई प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अंततः अनंत में विलीन होना है। यदि हम किसी प्रकार अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को अपनी निगाह में रख सकें, तो शुरू में अपनाई गई विधि ही हमें रास्ते पर बढ़ाती जाएगी और ईश्वर स्वयं हमें ऐसा सद्गुरु प्रदान कर देगा जो हमें परम सत्य के दर्शन तक, हमें हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य तक ले जाएगा। दूसरी ओर जो अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को अपनी निगाह में रखकर उन साधनों और विधियों को नहीं अपनाता, ये विधियां ही उसकी आगे की प्रगति के लिए बंधन बन जाती हैं। वस्तुतः
सुनिश्चित सफलता के लिए जिस एकमात्र चीज़ की ज़रूरत है वह है अंतिम लक्ष्य का निर्धारण और उसके लिए तीव्र बेचैनी। यही सच्चे गुरु को हमारे द्वार पर ला खड़ा करती है, जो कम से कम सत्य की एक झलक पाना चाहते हैं। उनके लिए मेरी राय में सही रास्ता वही होगा जो उनके हृदय के मर्म को छुपाए। इसके लिए अपनाए गए बाहरी साधन किसी काम के नहीं होते और किसी को लक्ष्य की ओर नहीं ले जाते। इसके लिए सही विधियों का पता लगाने के लिए हमें उस कारण को ध्यान में रखना चाहिए जिसके माध्यम से सारी सृष्टि अस्तित्व में आई। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक ही कोई शक्ति कार्यरत थी। वह क्या थी? केवल विचार, सृष्टि की भावना से परिपूर्ण, जिसमें पालन और संहार के भाव भी अंतर्निहित थे। यही विचार मनुष्य के अंदर उतरा और उसके अस्तित्व का अनिवार्य अंग बन गया। यदि हम इस शक्ति का सही उपयोग करें तो रहस्य अपने आप सुलझ जाएगा। विचार में वही शक्ति होती है, लेकिन मनुष्य की सीमा के अनुसार ये सीमित हो जाता है। ज्यों-ज्यों हम बढ़ते हैं उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। जिन विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों के बीच से हम अपने लक्ष्य की यात्रा के दौरान गुजरते हैं, हमारा विचार अपने अस्तित्व के लिए उन्हें ग्रहण कर लेता है। बंधन के रूप में यही आवरण का काम करते हैं और हमें सत्य की झलक पाने से वंचित रखते हैं। केवल योग्यता संपन्न गुरु ही इन आवरणों की विदीर्ण कर परम सत्य तक की हमारी राह को सरल बना पाता है। चक्र केंद्र और उपकेंद्र भी शुरू में हमारी प्रगति में रुकावट डालते हैं। सत्य की खोज में हमें इनमें से होकर गुजरना पड़ता है। अपने गलत चिंतन और अभ्यास के प्रभाव से जो उलझनें पैदा होती हैं, उन्हें सफाई की विधि से साफ करना पड़ता है। संक्षेप में कहा जाए तो सद्गुरु की सहायता, जिन्होंने सारी यात्रा स्वयं पूरी की है और अपने अंदर दैवी समर्थ विकसित की है। गुरु की सहायता से ही दिव्य शक्ति दिव्य केंद्रों से अभ्यासी के अंदर प्रवाहित होने लगती है। ये सूक्ष्म शक्ति अत्यंत बलशाली होती है, इतनी अधिक कि यदि कोई अभ्यासी अपने से उच्चतर क्षेत्रों में घुसने की कोशिश करे तो इस शक्ति के तेज प्रभाव से वह नीचे ढकेल दिया जाता है। ऐसी दशा में गुरु की सक्रिय शक्ति की प्रवाह के बीच से उसे खींचती है और उसे सत्य की एक झलक पाने के योग्य बनाती है। लेकिन इसके लिए अभ्यासी को भी कुछ करना पड़ता है। उसे अपने गुरु में पूरी तरह से आस्थावान होना चाहिए और गुरु के साथ हर तरह से सहयोग करना चाहिए। ऐसा होने पर निश्चय ही दिन प्रतिदिन उसका विकास होता जाएगा और वह अपने को परिवर्तित और रूपांतरित अनुभव करेगा। निम्न कोटि की जागृत अवस्था की चेतना रूपांतरित होकर उच्चतर चेतना में परिवर्तित होती जाएगी। सामान्यतः चेतना के 3 स्तर माने जाते हैं: चेतना, अवचेतना और अतिचेतना। पर ये बहुत मोटे विभाजन हैं। इनके बीच भी अनेकानेक स्तर हैं। निम्न चेतना के क्रिया कपालों का प्रभाव अवचेतन मन पर जम जाता है और भाग्य का निर्माण करता है। इसीलिए सही चिंतन और अभ्यास द्वारा पहले निम्न चेतना को सही करना चाहिए, जिससे वह स्वयं अवचेतन मन को प्रकाशित अवस्था में लाने के लिए शक्ति के रूप में बदल जाए। ये हमें अतिचेतना की अवस्था तक ले जाती है।
ले आती है। यदि अधिचेतना शब्द को बदलकर अति अवचेतना कर दिया जाए तो मेरी समझ में आगे के प्रभावों को समझना अधिक सरल हो जाएगा। किसी भी प्रकार यदि हम गुरु की सहायता से यहाँ तक आ गए तो हमारे सामने फिर एक समस्या आती है। हम इससे उच्चतर पक्षों को अपनी दृष्टि में लाने के लिए उसमें लीन हो जाते हैं। उच्चतर शब्द इसकी एक सूक्ष्म अवस्था की ओर संकेत करता है और इसी अर्थ में उल्लिखित प्रदेशों और क्षेत्रों पर भी लागू होता है। संक्षेप में चेतना की विविध अवस्थाएं एक के बाद एक हमें त्रयी और असलियत के भी परे ले जाती हैं। तब मुक्त अवस्था शुरू होती है, लेकिन ये बहुत थकाने वाली यात्रा के उपरांत होती है। मुक्ति का उदय होने पर यात्रा की थकान जाती रहती है और हम उसके भार से अपने को दबा हुआ नहीं अनुभव करते। लेकिन हमारा चलना अभी खत्म नहीं होता। हम आधार की ओर चलते चले जाते हैं, जहाँ आत्मा अनुभव अपना मूल रूप धारण कर लेती है। रंगीन दृश्यों के समाप्त होते ही सच्चे रूप में परम सत्य का दर्शन होने लगता है। लेकिन चलना अभी भी समाप्त नहीं होता, अभी भी कुछ समझना बाकी रह जाता है। मुक्ति का विचार यहाँ बना रहता है और जब तक यह विचार यहाँ है एक बंधन बना रहता है। भले ही हमारी यात्रा की अंत हो गया हो, एक यहाँ से केवल ईश्वर की सहायता ही हमें आगे ले जा सकती है और वह भी केवल तब जब हम पूर्ण विस्मृति की अवस्था में हों। इसलिए मैं लोगों को खुद जानने के बदले खुद को भूलने की ओर प्रवृत्त करना अधिक पसंद करता हूँ। वस्तुतः यह आत्मसमर्पण की अवस्था है जिसमें सच्चा भक्त गुरु की इच्छा के सामने पूरी तरह अपने को आपको समर्पित कर देता है और पूरी तरह उसके अनुग्रह के सहारे रहता है। यही गुरु और भक्त का संबंध है जिसे बराबर कायम रखना होता है, क्योंकि इसी संबंध के सहारे हम अधिचेतना के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचते हैं। यही हमारे अस्तित्व की सही विशेषता प्रकाशित होती है। यदि अब भी मुक्ति का भाव ठहरा रहता है या किसी तरह इसका अनुभव होता है तो इसका मतलब ये है कि वह अभी बेड़ियों से छूटा नहीं है। जब मुक्ति की प्रतीति भी चली जाती है तब वह विस्मय की भूल भुलैया में अपने को खोया हुआ पाता है। यहाँ असलियत का विचार भी छूट जाता है। उसे लगता है कि मैं अनंतता के साथ नहीं चल पा रहा हूँ। इस अवस्था का सही वर्णन पूर्णता विलय होना या हमारे अंदर अनंतता का पूरी तरह उड़ेला जाना ही हो सकता है। जब हर चीज़ विलीन हो जाती है तो व्यक्ति अपने को कहीं नहीं पाता। ब्रह्म में निमज्जन शुरू हो जाता है, पर तब भी हम मनुष्य के लिए निर्देशित अंतिम अवस्था की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मैं साहस के साथ यह घोषित करता हूँ कि सहज मार्ग के अतिरिक्त कोई भी साधना या पूजा विधि ऐसी नहीं है जो मनुष्य को इतने थोड़े समय में इतना उच्च स्तरीय परिणाम दे सके। सहज मार्ग इसी का प्रतिनिधित्व करता है। मालिक को प्रणाम। बाबूजी महाराज।